नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का तुलसीदास द्वारा रचित जो कवितावली है उसमें से काव्यखंड जो हिंदी में है बनपथ पर नामक शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन को जा रहे हैं उस टाइम का जो प्रसंग है इसमें लिया गया है। ठीक है, इसमें ये जो पंक्तियां हैं, कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का इस वाले जो पद हमारा ये काव्यखंड है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डगद्वये। ठीक है, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवै। कहने का मतलब ये है, राम लक्ष्मण और सीता, ठीक है, बड़े धीरज के साथ, पुर मतलब श्रृंगवेरपुर, ठीक है, श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे। ठीक है, दो कदम ही चले थे। ठीक है, कि सीता जी के जो माथे पे झलकी भरी भाल कनी जल की, सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी और पुट सूख गए मधुरा धरवै। उनके सुंदर होंठ थकान के कारण सूख गए। ठीक है, फिर पूछत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहौ कित है। बाद में क्या पूछ रही हैं? तब सीता जी ने अपने प्रियतम श्री राम से पूछा, अभी कितनी दूर और चलना है? और पर्ण कुटी कहते हैं पत्तों से बनी हुई कुटिया, कहाँ बनाकर आप रहोगे? तियकी लखिया तुरता पियकी अखियां चारु चली जलचोए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, अंतर्यामी जो श्री राम जी हैं सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए। ये समझ गए कि सीता जी क्या हैं, थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं, क्योंकि राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ठीक है, ये डबल लिख गया है आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक, समझ में आ गया? पुर मतलब श्रृंगवेरपुर है। ठीक, और पर्णकुटी जो पत्तों से निर्मित कुटी होती है। तीय का मतलब स्त्री होता है। ठीक है, चार मतलब सुंदर, चोय माने चूने लगा, पसीना, आंसू टपकने लगे, मतलब आंसू टपकने लगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं दूसरे पे। यहाँ देखिए, अब यहाँ जो दूसरा पद है आपका, ये इसमें क्या बताया गया है कि ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब उनको क्या है, प्यास लग रही है, सीता जी को प्यास लग रही है, तो लक्ष्मण जी से कहा, भाई जो सीता जी हैं वो श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर थक जाती हैं, वे विश्राम करने की इच्छा चाहती हैं। वे श्री राम से कहती हैं कि हमको प्यास लगी है। तो उसके आगे का है, जल को गए लखन हैं लरिका परिख्यो पिय छाह घरी कह ठाढ़े और पोछ पसेव बयारी करौ और पाद पखारी हूँ भूभुर ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान की बैठ बिलंबल न कंटक काढ़े और जान की नाह को नोह नेह लख्यो पुल को तनु बार बिलोचन बाढ़े। क्या मतलब है इसका कि लक्ष्मण जी कहाँ गए हैं, पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर क्या कह रही हैं सीता कि सीता जी को विश्राम करने के लिए श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि घड़ी भर के लिए किसी पेड़ की छाया में खड़ी होकर
उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए लक्ष्मण जी की। ठीक है, इतनी देर में क्या होता है, आप जो रामचंद्र जी हैं ना, उनसे सीता जी कहती हैं कहीं छाह में खड़े हो जाओ और तब तक मैं पसीना पोंछकर, ठीक है, बयार मतलब होती है हवा, पसीना पोंछकर हवा कर देंगे। कौन कह रहा है? सीता जी। तब और क्या कहते हैं कि गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल गए हैं होंगे, मैं उन्हें धो दूंगी। कौन कह रहा है? सीता जी कह रही हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान की बैठ विलंबल कंटक काढ़े। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने को कहने में सकुची हुई हैं, कि कह नहीं पा रही हैं कि हम विश्राम करें, हम थक गए हैं, इसलिए बैठ गए, है ना। बड़ी देर तक जानकी नाह को नेह लखो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े, है ना। बड़ी देर तक बैठकर उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालते रहे और अपने प्रति पति का ऐसा प्रेम देखकर, कौन कंटक कौन निकाल रहा था कांटा? श्री रामचंद्र जी। जानकी मतलब सीता जी का, सीता जी अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गईं और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपरों में, ये 10th क्लास में कई बार फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं हम। ये कहाँ का है? ये इसमें क्या है आपका, ये जो पंक्तियां हैं, तो जब ये निकल के जा रहे थे तो वहाँ गांव पड़ा जब, तो ग्रामीण स्त्रियों द्वारा, जो ग्रामीण स्त्रियां थीं उनके द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त की गई प्रतिक्रिया को चित्रित किया गया है कि उन्होंने इतने अच्छे मतलब बच्चों को और इतनी सुंदर मतलब बहू को वन में भेजा है, उसकी बात कही गई है। क्या कहा गया है? रानी में जानी अजानी महापवि पावन हूत पाहन हूत कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय कोज जिन कान कियो है, ऐसी मोहनी मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सख राखी बे जोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। क्या मतलब है इसका? कि गमन के समय जो रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य और कोमलता को देखकर क्या कहती हैं? रानी में जानी, कि रानी जो है ना, रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र पाहन मतलब वज्र पत्थर के, पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती हैं, क्योंकि उसे क्या है, उसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया न आई। वे राजा दशरथ को राजहु काज अकाज न जानो, राजा जो थे राजा दशरथ को भी क्या कह रही हैं? विवेकहीन समझकर कि अपने पत्नी कहो तिय माने पत्नी, अपने पत्नी के कहने पर, कि अपने पत्नी के कहने के अनुसार कार्य करने वाला ही समझती हैं और राजा में उचित अनुचित के ज्ञान की कमी बताती हैं, मानती हैं। ठीक है, और बाद में क्या कहती हैं? ऐसी मोहनी मूर्ति, ये किसको? रामचंद्र सीता और लक्ष्मण को कहते हैं ये ऐसी मोहनी मूर्ति हैं कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिएंगे, मतलब जो इनसे बिछुड़कर वहाँ के लोग कैसे जी पाएंगे, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं। सुंदर मतलब ये एक तरह से एक सुंदर मूर्ति के समान हैं, ईश्वर हैं। आखिन में सखी राखी बे जोग इन्हें किम कै बनवास दियो है। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किस कारण वनवास दिया है? कहते हैं ना, आंख में डालने पर भी ना खरकता है, तो वही वाली बात है। कह रही हैं कि हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं।
ये भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका। उसके बाद ये है, उसके बाद दूसरा वाला है, इसमें जो सखी हैं वहाँ की गांव की जो औरतें हैं वो पूछती हैं, क्या कहती हैं, ग्राम बधुएं सीता को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई प्रश्न पूछ रही हैं। मतलब हंसी मजाक से वो क्या कह रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं कि शीस जटाउर बाहु विशाला बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोई हैं सादर बारही बार सुभाई चितय तुम त्यों हम रो मन मोई हैं। और पूछत ग्राम बधू सियसो कहो सामरो से सखी रावरो को है ना। तो क्या कह रही हैं, ये पूछ रही हैं, ग्राम बधुएं सीता जी से पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं, शीस जटा और बाहु विशाला, है ना, विशाल। तो जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं बहुत विशाल हैं, बड़ी बड़ी हैं, नेत्र विलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल हैं, और तिरछी सी भौहें, भौहें जिनकी तिरछी सी हैं, तून सरासन, तून सरासन जो तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं, है ना। तून माने तरकस, सरासन माने धनुष, है ना, बाण धरे हुए हैं, रखे हुए हैं, तुलसी बन मार्ग में सुठी सुई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं। सोई है मतलब शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाई चितय तुम त्यों हमरो मन मोहि है, मतलब जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए जो हमारा मन है वो भी आकर्षित हो रहा है, ये इतने सुंदर हैं। उसके बाद कहती पूछत ग्राम बधू सियसो, जो गांव की बधू है वो सीता जी से पूछती है कि हमें ये बता दो कि कहो सांवरे से सखी रावरो को है, तुम हमें यह बता दो ये सुंदर सांवले रूप वाले अर्थात राम तुम्हारे लगते कौन है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।